हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम अनिरुद्ध शर्मा। मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं हमारे अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद अनिरुद्ध सर पर। एकमात्र ऐसा चैनल जहां पर आपको सिर्फ पढ़ाने पे फोकस नहीं किया जाता, आपको हर एक चीज प्रैक्टिकली समझाई जाती। डियर, आज जो कंसेप्ट होने वाला है बड़ा ही तो इंटरेस्टिंग होगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होने वाला है हर एक एग्जाम के लिए। कॉन्सेप्ट का नाम है कोडिंग डिकोडिंग। अब आपके मन में ये आ रहा होगा, सर ये पहले ही तो ये बताओ किस एग्जाम में कितने मार्क्स का आता है, ये चैप्टर का मीनिंग क्या होता है, इसके कितने प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। भाई अगर तुम्हारे मन में ये सारे डाउट हैं तो आज आप सही वीडियो देख रहे हो। यहाँ पर हर एक डाउट को आज कंक्लूड किया जाएगा। पहले बात करते हैं कोडिंग डिकोडिंग के मीनिंग के बारे में। बेटा, कोडिंग डिकोडिंग का मतलब होता है अल्टरनेट लैंग्वेज ऑफ अ लैंग्वेज। मतलब किसी लैंग्वेज के स्थान पे दूसरी लैंग्वेज क्या बोला जाएगा, कोड। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास आपका मोबाइल होता है और उसमें एक पासवर्ड लगा होता है। आप हैं अरुण, आपके पास मोबाइल है। अब अरुण का मोबाइल हर कोई व्यक्ति नहीं खोल सकता। अरुण खोल सकता है या अरुण ने अपने मोबाइल का जिस जिसको पैटर्न बता रखा है वो खोल सकता है। बोलो हाँ या ना। मतलब मोबाइल में एक लैंग्वेज फिट की गई, किसके द्वारा, अरुण के द्वारा। अब उस लैंग्वेज को जो भी कैच कर पाएगा वो क्या कर जाएगा, डिकोड कर जाएगा। क्या कर जाएगा डियर, डिकोड। समझिए ध्यान से, आपके पास आपका फोन है, मैं उस लैंग्वेज को कब डिकोड कर पाऊंगा, जब मैं 2-3 दफा उसको देखूं। भाई आप रिपीटेडली क्या कर रहे हो फोन पे, स्क्रीन को ओपन करने के लिए, तभी देख पाऊंगा ना। एक मात्र से तो नहीं समझ पाऊंगा, या फिर समझेगा दूसरे तरीके से। मान के चलिए आप 4 दोस्त हैं क्लास में, ए बी सी डी। आपकी खास दोस्त है या आपके खास दोस्त हैं कौन, बी। ए का खास बहुत ही अच्छा दोस्त कौन है, बी। कौन, बी। अब ए है ना बी से इशारों ही इशारों में कोई बात करना चाहता है। अब इशारों में क्यों करना चाहता है, क्योंकि वो नहीं चाहता उस बात को समझे कौन, सी और डी। कौन समझे, सी और डी। तो ऑब्वियसली बात है, डायरेक्ट लैंग्वेज अगर यूज करोगे तो सी भी समझ जाएगा, डी भी। तो उस डायरेक्ट लैंग्वेज के स्थान पे क्या किया, एक इनडायरेक्ट लैंग्वेज अपना ली, जो कि ए को पता है, बी को पता है, बट पता किसको नहीं, सी और डी को। अब ये कुछ भी लैंग्वेज हो सकती है, जैसे आंखों का इशारा, कुछ भी हो सकता है आपके पास। समझ रहे हो बात या नहीं? हाँ, ये तो जरूर समझ जाओगे ऑब्वियसली, यहां तो कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पर वो लैंग्वेज यूज कर ली। अब इसका मतलब इन दोनों के बीच में एक कोड लैंग्वेज है। सिंपल लैंग्वेज के स्थान पर अपनी एक पर्सनल लैंग्वेज, उसको बोला जाता है कोड लैंग्वेज। अब भाई देखा, सी ने भी नोट किया, डी ने भी नोट किया, जो इशारे चल रहे थे उनको। अब एक बार तो नहीं समझ में आया, जैसे आंखों से इशारा किया, पता नहीं भाई आंखों में क्या चला गया हो, बट वो रिपीटेडली जब हो रहे थे तो इन्होंने वहां पर समझा कि ए कोई ना कोई इशारा कर रहा है। और इशारों को जब आपने कंपेयर किया रिपीटेडली तो आपको पता चला ये एक लैंग्वेज यूज कर रहे हैं। आप उसको कंपेयर करने के बाद क्या कर रहे हो, आप डिकोड कर रहे हो। मतलब लैंग्वेज को ब्रेक कर देना क्या कहलाता है डियर, डिकोडिंग कहलाता है। क्या कहलाता है, डिकोडिंग। उम्मीद करता हूं कोडिंग का मीनिंग और डिकोडिंग का मीनिंग क्या होता है वो आज आपको परफेक्टली पता चल गया। भाई मीनिंग के पीछे क्यों भागते हैं, क्योंकि कहा जाता है डियर, अगर किसी चैप्टर के जो आपके पास टाइटल होता है, अगर उसका मीनिंग आपको पता हो तो 25 to 30% चैप्टर वहीं पे खत्म हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर आपको पता चल चुका है कोडिंग डिकोडिंग में होने वाला क्या है, कोड लैंग्वेज को ब्रेक करना। अब ब्रेक कैसे, जैसे डी ने और सी ने किया था, कैसे, कंपेयर करके सिचुएशंस को, कंपेयर दिस सिचुएशंस, जब जाके क्या किया था, डिकोड किया था। अब ये आपने फाइंड आउट करना पूरे कंसेप्ट में। क्वेश्चन कितने प्रकार के आएंगे वो समझिएगा। पहला आएगा डियर लेटर बेस, मतलब कोई वर्ड दे दिया कंप्लीट और उसका कोड दे दिया ये। तो इस बेस पे आपने पहले पैटर्न फाइंड आउट करना है, देन यही पैटर्न वर्ड 2 के लिए लगाएंगे और उसका आंसर फाइंड आउट करेंगे। ऑब्वियसली ये जो वर्ड टू वर्ड मतलब लेटर बेस है, तो ये खेलेगा कहां पर, लेटर के ऊपर खेलेगा। बोलो हाँ या ना। कैसे क्या होगा जानेंगे बाद में, बट उससे पहले समझो
ये आता है मेनली किसमें, एसएससी और रेलवे में। बैंक में कभी कभार जैसे एक ही क्वेश्चन देना होता है तो दे देता है। और ये वाला कॉन्सेप्ट जो है सेकंड वाला, चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग, ये हर एक एग्जाम के लिए जरूरी है। बैंक, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, हर एक एग्जाम के लिए, चाहे आप स्टेट लेवल का एग्जाम दे। बट ये वाला जो कॉन्सेप्ट है कोडेड चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग, ये आता है डियर बैंक के मेंस में। समझ में आई बात? अब आपके पास लेटर बेस्ड जो कोडिंग डिकोडिंग है, इसके एक या दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं एसएससी, रेलवे और स्टेट लेवल के एग्जाम्स में। एक दो क्वेश्चन का मतलब समझो, एक क्वेश्चन होता है 2 मार्क्स का, दो क्वेश्चन मतलब 4 मार्क्स के, मतलब एसएससी के लिए 2 से 4 मार्क्स के क्वेश्चन यहां से आते हैं। चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग या कोडेड चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग 5 मार्क्स की आती है बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से। भाई बिल्कुल तो इंटरेस्टिंग है ये, और उतना ही इंपॉर्टेंट है ये। तुम भूलोगे नहीं, इस कदर से आपको करवाया जाएगा। कैसे करवाएंगे समझिएगा। पहले हम स्टार्ट करेंगे लेटर बेस के बारे में। ऑब्वियसली बात है, लेटर के बेस के अगर कोडिंग डिकोडिंग की बात होगी तो वो लेटर के ऊपर खेलेगा। तो मेरा एक क्वेश्चन आप लोगों से, आपके सामने ये 26 लेटर आपको दिखाई दे रहे होंगे, 26 में से आई थिंक सो कुछ दिए हैं। आप ये बता दीजिए के की पोजीशन क्या होती है और कितनी होती है। मतलब क्या का मतलब, जो भी आप एक रैंडम पोजीशन बताएंगे और किस किस साइड से, कितनी साइड से पोजीशन होती है। अगर ये आपको पता है तो आप डायरेक्ट लेटर बेस के ऊपर जा सकते हो, अगर नहीं पता तो इस वीडियो सेशन को कंप्लीट देखिएगा, बड़ा ही मजेदार होने वाला है। बेटा के की पोजीशन 11 भी होती है और होती 16 भी। ये 11 कब होती है, जब तुम एक ही साइड से देखोगे। ये 16 कब होती है, जब तुम जेड की साइड से देखोगे। मतलब किसी भी अल्फाबेट की पोजीशन दो साइड से चेक की जाती है, एक ही साइड से और जेड की साइड से। क्लियर है या नहीं? अब ये पोजीशन कैसे याद रखनी है वो समझो। भाई हमारे पास 26 लेटर होते हैं, उन 26 लेटर के हम 13 पेयर बनाएंगे ताकि हमारे लिए आसानी हो जाए। अब वो 13 पेयर ऐसे नहीं बनाएंगे, उनका भी एक क्राइटेरिया फिक्स करेंगे, वो कैसे वो समझो। जैसे एक ही पोजीशन, ऊपर वाली पोजीशन एक ही है, नीचे वाली पोजीशन जेड की, एक ही पोजीशन एक और एक ही पोजीशन 26। एक कब, जब ए से काउंट करोगे, 26 कब, जब जेड से काउंट करोगे। बट यही सेम पोजीशन किसी और अल्फाबेट की भी होती है, किसकी, जेड की। जो ऊपर आपको दिखाई दे रही है पोजीशन, ये ए की साइड से, नीचे वाली पोजीशन जेड की साइड से। सेम पोजीशन दूसरा अल्फाबेट कौन, जेड, उसकी भी होती। अब अगर ए की साइड से एक है तो जेड की साइड से क्या हो जाएगी, 26। अगर ए की 26 जेड की साइड से है तो जेड की साइड से जेड की पोजीशन क्या हो जाएगी, 1। अब ये 13 पेयर बना लेने, आपके सामने रखे हैं यहां पर और अगली सीट के ऊपर। अब इनके साथ में आपके पास कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जो कि आपको रिकॉल करने में मदद करेंगे इन पोजीशंस को। अब वो देखो कैसे करेंगे। बस इससे पहले एक चीज समझिएगा, ये मान के चलो एच की पोजीशन ऊपर से 8 है ए की साइड से, तो नीचे से क्या होगी। भाई हम सबको पता है कोई भी अल्फाबेट है उसकी पोजीशन का सम क्या होता है डियर, 27 होता है जब तुम दोनों साइड से काउंट करते हो। क्यों होता है, क्योंकि ए की साइड से भी वो अल्फाबेट एक बार काउंट हो चुका, जेड की साइड से भी काउंट हो चुका। कोई भी अल्फाबेट 2 बार तो काउंट होने से रहा, तो एक बार काउंट करने के लिए -1 किया जाता है, तो कितना आ जाता है, 26 लेटर। लेटर तो 26 होते हैं, बट पोजीशन जब आप एक ही लेटर की दोनों साइड से काउंट करते हो तो 2 बार काउंट करते हो तो 27 पोजीशन हो जाती है सम। जैसे एच की पोजीशन ऊपर से 8 है तो 27 - 8 करोगे तो कितनी आ जाएगी नीचे से, मतलब जेड की साइड से 19। अब एच का अगर पेयर पता हो, जैसे मुझे पता है एस है, यही पोजीशन रिवर्स हो जाती है। ये क्या हो जाता है 8 और ये क्या हो जाता है 19। ये ऊपर लिखी गई है ए की साइड से, नीचे लिखी गई है जेड की साइड से। उम्मीद करता हूं ये पॉइंट आपको क्लियर है। अब कैसे याद रखना है वो समझेंगे। एक स्टोरी बताऊंगा और वो स्टोरी आपने क्या करना है, जैसे भी आप खाना खा रहे हो, कोई भी फ्री टाइम है, उस टाइम में दोहरा लेनी है। भाई वो स्टोरी नहीं भूल पाओगे, तुम कुछ भूल जाना, इतना आसान तरीके से करेंगे। आपके पास कोई 2 पर्सन है, कौन, अरुण और अजय। अरुण के घर पे कोई फंक्शन था तो उसको कोई ड्रेस लेनी थी। क्या लेनी थी, ड्रेस।
तो वो ड्रेस लेने के लिए अजय के घर पे गया। कौन गया? अरुण। क्या ड्रेस थी वो? ड्रेस थी डियर कुर्ता पजामा, मतलब के पी। तो के और पी के पेयर को आप याद रख सकते हो किससे? कुर्ता पजामा से। क्या लेने गया? ड्रेस लेने गया। कौन? अरुण। किसके घर? अजय के घर। अब ये देना है या नहीं देना, ये निर्भर करेगा अजय के मन के ऊपर। MN किसके ऊपर? मन के ऊपर। अगर मन गवाही दे दे तो अजय क्या कहेगा डियर? ये लो। एक बार रिवाइज करते हैं तीनों पेयर को। क्या लेने गया? कुर्ता पजामा। निर्भर किस चीज के ऊपर करेगा? मन के ऊपर। मन गवाही दे तो अजय क्या कहेगा? ये लो। LO। तीन पेयर इतने आसानी से याद हो गए। आगे इससे भी आसान होने वाले हैं, समझोगे कैसे? भाई कुर्ता पजामा तो दे दिया अजय ने, तो अजय ने पूछा भाई कुर्ता पजामा का करना क्या है, क्या उद्देश्य है आज? तो अरुण ने बताया भाई आज मेरे घर पे एक पार्टी है। क्या है? फंक्शन। क्या डियर? अरुण के घर एक फंक्शन, FU। क्या है? FU के पेयर को आप फंक्शन से याद रख सकते हो। क्या है? फंक्शन। तो अजय ने पूछा भाई फंक्शन है, पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन, तो ये बताओ ये फंक्शन का उद्देश्य क्या है, किस वजह से आपने ये फंक्शन आज रखा, कोई तो होगी खुशखबरी। तो उसने बताया भाई मेरी सिलेक्शन हो गई। किस चीज में हुई भाई? इंडियन रेलवे में हुई। अब ये तो बहुत अच्छी बात है, किस चीज में हुई? इंडियन रेलवे में। तो उसने बोला इंडियन रेलवे में सिलेक्शन तो हुई, तो अजय ने बोला किस लेवल पे, कौन सी पोस्ट, कौन सी ग्रेड पे? तो उसने बताया 10th बेस पे। और 10th बेस का स्कूल क्या बोला जाता है? हाई स्कूल। क्या बोला जाता है डियर? हाई स्कूल। H फॉर हाई, S फॉर स्कूल। क्लियर? तो उसने बोला भाई अब तुम गवर्नमेंट एम्प्लॉय बन गए तो पार्टी दे रहे हो तो कुछ खाने में तो अच्छा ही मंगाया होगा। तो अरुण थोड़ा कंजूस है, तो अरुण ने बोला भाई खाने में है ना थोड़ा बहुत ही मंगा रखा है, क्योंकि सिलेक्शन जो हुई है वो छोटी पोस्ट पे हुई है, जब बड़ी पोस्ट होगी तो बड़ा फंक्शन करूंगा। तो छोटी पोस्ट पे हुई है, तो अजय ने पूछा ऐसा फिर क्या मंगवाया खाने में? तो अरुण ने बताया कुछ नहीं, दो चार यार दोस्त आने हैं, उनको पार्टी देना है, तो उनके लिए मैंने क्या मंगवा दिया? क्रैक्स। और क्या मंगवा दिया? ड्यू। क्या मंगवा दिया? ड्यू। क्रैक्स का मतलब C और X, C और X। और क्या मंगवाया? ड्यू, DW। क्या मंगवाया डियर? DW। तो अरुण ने पूछा यार तुम्हारे तो आसपास कोई दुकान नजर आती नहीं, बहुत गांव वाले इलाके में रहता था, तो तुम्हारे तो आसपास कोई गांव में दुकान नजर आती नहीं, तो ये मंगवाए कहां से तुमने क्रैक्स, क्योंकि गांव में तो मिलते नहीं। तो उसने कहा भाई सुन, अब मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय बन चुका हूं, ठीक है, अब ये छोटी मोटी चीजें नहीं करता मैं, अब मेरे पास फोन है एंड्रॉइड फोन, अब मैं ऑनलाइन बुकिंग करता हूं। तो उसने कहा भाई ऑनलाइन क्या करते हो फिर? उसने कहा ये दोनों चीजें मैंने मंगवाई कहां से? अमेजोन से। कहां से? अमेजोन से। मतलब उसने ऑर्डर किया बाय BY, कहां से? अमेजोन से। कहां से? अमेजोन से। चलिए एक बार इस स्टोरी को रिवाइज करते हैं। कुर्ता पजामा किसको चाहिए था? अरुण को। किससे लेना था? अजय से लेना था। तो वो क्या देना या ना देना किस चीज के ऊपर निर्भर करेगा? मन के ऊपर। अगर मन गवाही दे तो अजय क्या कहेगा? ये लो। कुर्ता पजामा लेने का क्या उद्देश्य था? अरुण के घर फंक्शन था। फंक्शन में क्या मंगवाया? क्रैक्स और ड्यू। कहां से मंगवाई? बाय अमेजोन। कहां से मंगवाई डियर? बाय अमेजोन। आई थिंक सो क्लियर है। भाई ये फंक्शन दिया क्यों? उद्देश्य क्या था? क्योंकि ही गेट सिलेक्टेड इन इंडियन रेलवे। ही गेट सिलेक्शन इन इंडियन रेलवे। किस चीज में सिलेक्शन हुई? इंडियन रेलवे में। भाई ये थोड़ा बहुत ही सामान क्यों मंगवाया? क्योंकि छोटे लेवल की जॉब थी। कौन सी? हाई स्कूल। अब अजय पूछा जब तुम 10वीं कर रहे थे क्या तुम्हारा उसी समय से मन में यह था कि इंडियन रेलवे ज्वाइन करना है? कहता ये तो नसीब से मिली है। तो उद्देश्य क्या था? तो कहता मेरे को चाहिए था लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस, और ड्राइविंग लाइसेंस में डेट ऑफ बर्थ की नीड होती है, और 10th की मार्कशीट भी एक प्रूफ होता है डेट ऑफ बर्थ का, तो इसलिए मैंने हाई स्कूल ज्वाइन किया। तो अजय ने पूछा भाई हाई स्कूल ज्वाइन किया तुमने, लाइसेंस बनवा लिया, लाइसेंस बनवाने का फायदा क्या है? कहता अब मैं लूंगा व्हीकल, क्योंकि एक तो मेरी जॉब लग चुकी, अब तो मेरे को घर से रुपए नहीं चाहिए, तो क्या चाहिए? अब चाहिए व्हीकल। कौन सा व्हीकल? इलेक्ट्रिकल व्हीकल। ई स्टैंड फॉर इलेक्ट्रिक, वी स्टैंड फॉर व्हीकल। अब वो बड़ा बाबूजी हो गया ना भाई।
गवर्नमेंट जॉब चाहे छोटी हो बेटा चाहे बड़ी हो, गवर्नमेंट जॉब होती है। समझ में आया नहीं? वो कहा जाता है ना कि भाई अगर गवर्नमेंट जॉब है ना तो बैंक वाले आपसे लोन के लिए सिविल नहीं पूछते। समझ रहे हो? आपकी गवर्नमेंट जॉब है वही आपका सिविल है। ठीक है। इलेक्ट्रिकल व्हीकल, तो अजय ने पूछा भाई इलेक्ट्रिकल व्हीकल लेने का उद्देश्य क्या है? कहता अब यार मेरी जॉब दूर पे है, दूर शहर में होगी, तो हम जीटी रोड पे आराम से चलाएंगे। जीटी रोड पे अच्छी माइलेज देगा, अच्छे आराम से चलाएंगे। कहां पर? जीटी रोड के ऊपर। कौन सा व्हीकल? इलेक्ट्रिकल व्हीकल। क्या आप अब बोर हुए? नहीं। और देखो पूरे के पूरे 13 में से 12 पेयर आप याद कर चुके। एक ऐसा पेयर जो कि हमने नहीं दोहराना यहां पर, कौन सा? जैक एंड क्वीन। क्यों नहीं? क्योंकि डियर एक ही ऐसा मात्र पेयर है 13 पेयरों में जो कि आपके पास कॉन्टिन्यूअस एज इट इज यहां पर और एज इट इज ताश के पत्तों में भी मिलता है। कौन सा? जैक एंड क्वीन, जे एंड क्यू। बोर भी नहीं हुए, पता भी नहीं चला और आपके 13 के 13 पेयर आपको याद हो गए। बस अब आपने क्या करना है, पहले 13 पेयर जो लेटर्स हैं उनकी पोजीशन याद करनी है। किसी भी साइड से कर लो डियर, कोई दिक्कत नहीं। चाहे जेड की साइड से कर लो, चाहे आप ए की साइड से कर लो। जैसे मान के चलो आपने जी की पोजीशन जेड की साइड से काउंट की, कितना? 20। हम सबको पता है कोई भी अल्फाबेट की पोजीशन दोनों साइड से सम कितना होगा? 27। तो 27 माइनस 20, तो ए की साइड से जी की पोजीशन क्या आ गई? 7। और ये ट्रिक से आप पेयर याद रख पा रहे हो। जी का पेयर होता है जीटी रोड, हाँ या ना? यही सेम पोजीशन रिवर्स हो जाएगी 20 और 7 और आपकी सारे अल्फाबेट की पोजीशन आपको याद हो जाएंगी। उम्मीद करता हूं आपको ये कंफर्म हो गया होगा सारे के सारे अल्फाबेट्स की पोजीशन। अगर हाँ तो भाई वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर इसी इंटरेस्टिंग फैक्टर के साथ आप आगे भी एजुकेशन लेना चाहते हो तो डियर इस चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही बेल आइकन दबाना ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप मिस ना करें। अगर कंटेंट से रिलेटेड पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं डियर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ गुड डे। जय हिंद।